जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 के मुद्दे को लेकर दूसरे दिन भी लगातार स्पीकर ने मार्शल्स का इस्तेमाल करते हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को घसीट कर सदन के बाहर जो है वो किया है। और इसको लेकर अब बड़े लेवल पर जो है वो राजनीति भी शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसे देख रही है, इस पर बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सत जी, किस तरीके से देखते हैं दूसरे दिन भी मार्शल्स का उपयोग जो है वो सदन में स्पीकर के द्वारा किया गया है? कल की परिस्थितियां आप लोगों ने देखी और आज मैं देख रहा था कि पार्टी के सबसे सीनियर श्यामलाल शर्मा जी को जिस तरीके से घसीटते हुए और सर जो था उनका नीचे था, आप सोच सकते हैं कि इस उम्र के विधायक जो पार्टी के सीनियर नेताओं में से एक हैं और उसके साथ साथ ही मंत्री रहे हैं सरकारों में, उस विधायक को घसीटते हुए और उनका सर नीचे था, उनको ऐसे उठाया गया था कि जैसे कोई बैग उठाकर जो है वो चल रहे हैं। 10-10 लोगों ने एक और तरीका होता है वहां पर एक्ट करने का, और जिस तरीके से ऑनरेबल स्पीकर साहब के इशारे के ऊपर ये कार्य हो रहा है, सीधे तौर पर दर्शाता है एनसी की मंशा को, एनसी का काम करने का वातावरण जो होता है। और ऐसे समय में जब जरूरत थी एक अच्छे तरीके से एक्ट करने की हमारे ऑनरेबल स्पीकर साहब को, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता की भांति एक्ट किया। और आज भी जो एक तशद्दुद का वातावरण, मेरा मानना है कि एक ऐसा लगता था कि जैसे क्योस असेंबली के बीच में है। कार्यकर्ता, नेता, विधायक अपनी बात रखना चाहता है और उस विधायक को बातचीत से दरकिनार करके धक्के मारे जाते हैं, उसको उठाकर जो है असेंबली से बाहर किया जाता है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। और मेरा मानना है, हम लोग अपने विधायकों से भी, मैं कल रात्रि बात कर रहा था, कुछ विधायक इस स्थिति में भी नहीं थे जिस तरीके से कल उनको, मेरा मानना यह है कि मारा गया था। उनको उठाकर बाहर नहीं किया गया, उनको ये बाहर मार्शल द्वारा नहीं निकाला गया, उनको ऐसा लगता था जैसे मारा गया है। उनकी तबीयत भी जो थी वो ठीक नहीं थी, अपने आप में दर्शाता है नेशनल कॉन्फ्रेंस की मनोस्थिति को। और खास तौर पर कांग्रेस जो एक चुप्पी साधी हुई है 370 को लेकर, 35A को लेकर। भारतीय जनता पार्टी ने जो ये रेजोल्यूशन पास किया गया है विधानसभा में, उसको लेकर विधानसभा के अंदर अपना ऐतराज जो है वो प्रकट कर दिया है। जिस तरीके से 2 दिनों से हंगामा चल रहा था, अब आप चाहते क्या हैं कि ये गतिरोध कहाँ खत्म होगा? ये हम लोग चाहते हैं, एक तो मार्शल्स के ऊपर एक्शन होना चाहिए जिन्होंने स्पीकर साहब के कहने के ऊपर एक्ट किया। स्पीकर इज द होली सोली इंचार्ज ऑफ द असेंबली प्रोसीडिंग्स, और ऐसे समय में उनकी प्रेजेंस में ये एक्ट हुआ। और साथ में हम लोग चाहते हैं कि जो रेजोल्यूशन पास हुआ है उसको वापस किया जाए, क्योंकि ये रेजोल्यूशन जो है असंवैधानिक है, असंवैधानिक तरीके से पारित हुआ है। इसकी लैंग्वेज देखी जाए, इसका पास करने का तरीका देखा जाए, हम लोग कहते हैं कि ये किसी भी सूरत में जो है वो वापस होना चाहिए। आज सड़कों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी नहीं है, मात्र हम लोग उन लोगों के साथ खड़े हैं, आम जनता लोगों के बीच में खड़ी है। अभी आप देख रहे थे गोरखा समाज के कुछ लोग मुझसे मिलने आए थे, वो लोग सड़कों के ऊपर हैं। इसके साथ साथ वाल्मीकि समाज के लोग हैं, वेस्टर्न पाकिस्तान रिफ्यूजी हैं। 35A का फायदा जो हमारी मातृशक्ति को हुआ है वापस लाने का मतलब है उनको इस फायदे से दूर करना। आज वो सड़कों के ऊपर है। मैं आज माथा टेकने के लिए झिड़ी के मंदिर गया था, माथा टेक कर मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ बाहर आया तो वहां लोगों ने मुझे घेर लिया। मुख्यमंत्री का पुतला बनाया हुआ था, उन्होंने कहा कि हमारे साथ इसको जलाएं। आप सोचिए कैसा वातावरण इस प्रदेश भर में बन रहा है। एक उस वातावरण को जो हम लोग जानते हैं कि यहाँ एक शांति का माहौल बना था, एक अच्छा वातावरण बना था, उस शांति के माहौल को खराब किया जा रहा है। और इस अच्छे वातावरण को जो है
वो बिगाड़ने की कोशिश जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा की जा रही है। विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन है, 5वां दिन है, आखिरी दिन है। आज के बाद विधानसभा सैनिटाइज हो जाएगी और उसके बाद बजट सत्र के लिए जम्मू में जो है विधानसभा का सत्र शुरू होगा। अगर ये रेजोल्यूशन आज के दिन वापस नहीं होता है तो क्या बजट सत्र में भी इसकी जो है वो छाया देखने? रेजोल्यूशन मायने इस वक्त हम सब जानते हैं कि ये रेजोल्यूशन एक बार पास हो, 2 बार पास हो, 100 बार पास हो, मायने नहीं रखता। लेकिन ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की मंशा को जताता है, लोगों का ध्यान बटाने के लिए कि अपने मैनिफेस्टो में हमने लिखा कि ये कर देंगे, कर दिया, लेकिन इसके बाद क्या करेंगे? आप लोगों को तो उनसे पूछना चाहिए कि इसके बाद क्या करेंगे। केंद्र में वही नेताजी हैं, देश के प्रधानमंत्री माननीय होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी, जिन्होंने 370 को हटाया था, 35A को इतिहास के पन्नों में दर्ज किया था, वो नेता वही हैं। और इन्होंने बयान भी दिया था कि इस सरकार के रहते हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन लोगों का ध्यान बटाने के लिए जो उन्होंने काम किया है वो अपने आप में, आपको क्या, मैं शायद कम समझदार हूं, मीडिया ज्यादा जानता है, ये लोगों को बरगलाने के लिए, लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए यह कार्य किया जा रहा है। और कश्मीर की जनता इनको माफ नहीं करेगी, जम्मू की जनता तो इनको माफ नहीं करने वाली, लेकिन कश्मीर की भी जनता जो है इनको माफ नहीं करेगी। सवाल आपसे पूछूंगा, आपने कहा कि ये असंवैधानिक तरीके से जो है सदन में लाया गया, पास कराया गया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी कोई लीगल कोई एक सोच रही है कि करेंगे, इसके बारे में विचार करके करेंगे, बताएंगे आपको जरूर, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते इस देश में असंवैधानिक चीजें हों। संविधान के दायरे के अंतर्गत ये लोग चुनकर आए हैं, जब ये लोग संविधान के दायरे के अंतर्गत चुन के आए हैं तो इन्हें संविधान के दायरे में ही काम करना चाहिए, संविधान के दायरे से बाहर नहीं। शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शरद शर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से असंवैधानिक तरीके से इस रेजोल्यूशन को विधानसभा में पेश किया गया, विधानसभा में पास किया गया, एक नहीं 10 इस तरीके से के रेजोल्यूशन पास हो जाए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है और जिस तरीके से इस रेजोल्यूशन को पास कराया गया है, इस पर कहीं ना कहीं कानूनी सलाह भी भारतीय जनता पार्टी लेने के सोच विचार कर रही है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू।